उसकी आप फिटनेस टेस्ट लेके दे दीजिए 5 साल बाद। कल कोई भी बड़े IAS IPS अधिकारी सिलेक्ट होता है 10 साल बाद उनका टेस्ट ले लीजिए। अभी गुजरात की न्यूज़ आपको पता होगी, आप स्वयं पत्रकार हैं। मजिस्ट्रेट महोदय, सम्मानीय मजिस्ट्रेट महोदय प्रमोशन के लिए बैठे थे और एक भी पास नहीं हुआ। वो जो सिलेबस है उस सिलेबस से हम 25 साल से दूर हैं। हमारी विडंबना ये है। मध्य प्रदेश में सालों से शिक्षा देने का काम कर रहे शिक्षक जो हैं उनके लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को कंपलसरी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर आदेश निकाला है और उसके बाद जो है मध्य प्रदेश के लाखों शिक्षक सड़कों पर उतर आए हैं। इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लागू नहीं किया जाए और इसी के विरोध में आज भोपाल की सड़कों पर लाखों की संख्या में छात्रों को पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं वो उतर कर आए। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि उनको विरोध किस बात का है। सर, किस बात का विरोध कर रहे हैं आप लोग? आदरणीय, मैं 1998 से लगातार प्रदेश में से शिक्षा दे रहा हूं और मेरी करीब 28 साल की सर्विस हो गई है। बीच बीच में हम लोगों के प्रशिक्षण होते रहते हैं। 1-2 बार हम लोगों के टेस्ट हुए हैं स्टेट लेवल पे, तो वो भी हम लोगों ने निकाले हैं। 2005 में व्यापम भी निकाली थी, लेकिन उसके तहत नियुक्ति नहीं हो पाई थी। नियुक्ति हमारी पहले हो चुकी थी। अब मैं 55 साल का हो गया हूँ। अब इस एज में माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप लोग TET दीजिए। TET देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चूंकि मेरा प्रमोशन हो चुका है, मैं BSc बायो था और हिस्ट्री से मैंने प्रमोशन लिया। अब मुझे 30 साल साइंस को छोड़े हुए हो गया। यदि उन्हें टेस्ट लेना है तो मेरा हिस्ट्री कर लें, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हर महीने लें, हर साल लें, निकालूंगा मैं। कोई भी शिक्षा अयोग्य नहीं है, बिल्कुल आराम से निकाल लेंगे TET। लेकिन अब 55 साल में क्या ये उचित है क्या? बताइए, आप बताइए। सर, सुप्रीम कोर्ट तो बोल रहा है कि परीक्षा देना चाहिए शिक्षकों को। देखिए सर, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि परीक्षा देना चाहिए। परीक्षा देने की एक उम्र होती है। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजों ने भी जो परीक्षा दी थी, क्या वो 100% पास हुए थे? उनका रिजल्ट क्या रहा था? एक उम्र होती है सर। मैं जब कक्षा 12 पढ़ता था 1988 में, उस समय मेरा 85% रहा था। आज क्या मैं वो पार कर सकता हूँ वो? सर, लेकिन आप तो छात्रों को पढ़ा रहे हैं ना, तो आपको तो इतना अनुभव होगा कि आप एलिजिबिलिटी टेस्ट निकाल। बिल्कुल सर, बहुत अनुभवी होता है शिक्षक। शिक्षक के पास पूरा अनुभव होता है। लेकिन हकीकत ये है, क्या वो सिलेबस कवर करता है व्यापम, या कोई सी भी TET परीक्षा के लिए क्या प्राइमरी स्तर या मिडिल स्तर का सिलेबस कवर किया जाता है? उसके लिए BSc और MSc लेवल का पाठ्यक्रम उस सिलेबस में शामिल किया जाता है, तो वो शायद संभव नहीं है। मैडम, अब तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि पात्रता परीक्षा देना चाहिए शिक्षकों को। क्या है सर, आप बताइए। हम लोग के आत्मसम्मान की बात हो गई। सबसे बड़ी बात है हम लोग का आत्मसम्मान। परीक्षा देने में कोई टीचर पीछे नहीं हटेगा कि जब वो बच्चों छात्रों को आगे पढ़ा सकता है तो वो खुद पेपर क्यों नहीं दे सकता? बात यहाँ आत्मसम्मान की आ रही है। और जिस वक्त हम लोग की नियुक्ति हुई थी उस वक्त में तो जो हम लोगों से मांगा गया तो वो हमने पात्रता परीक्षा दी है। जब 2005 के पहले हुई उनसे जो मांगा गया वो भी मिली होगी। अब ये नई चीज़ क्यों आ रही है, ये कहना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने रिव्यू पिटीशन दाखिल की है, उसके बावजूद आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि क्या होना चाहिए? सर जी, ये कह रहे हैं कि मैं मजिस्ट्रेट साहब है ना, जो उनने जो दिए हमें, जो परीक्षा देगा मजिस्ट्रेट बने, उन्हें दोबारा से बनवाओ। कलेक्टर साहब को दोबारा से बनवाओ और परीक्षा हम तैयार हैं साहब। सभी विभागों के और पेंशन हमको पेंशन बंद कर दी, इनकी पेंशन बंद करवा दो साहब। हम तैयार हैं साहब। एक शिक्षक एक ऐसा है कि जो समाज की कितने कार्य करते, जनगणना करता भी, जो लोग काम करता, भलाई और भी काम कर रहा है। तो सभी जितने भी मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी हैं वो सभी की परीक्षा ली जाए, शिक्षक की क्यों ले जाए? जो शिक्षक एक भारत निर्माता देश है, जो शिक्षक जज भी उसके शिक्षक से। लेकिन शिक्षक तो लगातार पढ़ाता रहता है, सीखता रहता है, तो उसको पात्रता परीक्षा देने में क्या ऐतराज है? देखिए सर, शिक्षक पढ़ाता रहता है, लगातार निरंतर पढ़ाता रहता है, लेकिन सिलेबस भी हर बार चेंज होता रहता है। जो पुराना सिलेबस था वो सिलेबस आज कक्षा 1 का जो है सिलेबस था 10वीं का, जो कक्षा 3री और 4थी में रखा है सर। सिलेबस भी तो चेंज होता रहता है। लेकिन ये है कि शासन की परीक्षा से नहीं डर रहे हम लोग। परीक्षा देने को हम तैयार हैं, लेकिन शासन सभी विभागों की परीक्षा ले, सभी विभागों की परीक्षा ले। ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ना। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश का हम सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है सुप्रीम कोर्ट।
लेकिन सिर्फ हमारा कहना, शिक्षक समाज का एक ही कहना है कि शिक्षक ही हर बार परीक्षा क्यों दे। बाकी कई कर्मचारी हैं, कई विभाग है, सभी विभागों कर्मचारी परीक्षा ली जाए, शिक्षक को बार बार परीक्षा क्यों गुजारा जा रहा है, इसके लिए हमको दिक्कत है। राज्य सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। हाँ, तो रिव्यू पिटीशन दायर की इसका हम स्वागत करते हैं कि सरकार का ये सकारात्मक कदम है, लेकिन शिक्षकों का भी एक स्वाभिमान सम्मान है समाज के अंदर, उस स्वाभिमान सम्मान को चोट नहीं पहुंचना चाहिए, इसका सरकार को ध्यान रखना चाहिए। आगे क्या इस पूरे मामले को लेकर अब आगे क्या आप लोग प्लान कर रहे हैं? एक प्लान तो ये है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय टीएट को बंद करने का या समाप्त करने का नहीं आता है, जब तक शिक्षकों का विरोध जारी रहेगा। अच्छा, अभी तो स्कूल चल गए हैं, शुरू हो गए हैं, 1 अप्रैल से स्कूल शुरू कर दिए गए हैं, जनगणना का काम चल रहा है, वो शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। शिक्षक सर, सरकार हम पर बहुत सारे काम कंटिन्यू चलते रहते हैं, स्कूल भी खुल गए हैं, लेकिन हम लोगों के हक की लड़ाई भी तो कुछ है कि नहीं है? हम लोग भी तो इंसान हैं। आप ये बताइए कि जब पात्रता परीक्षा कब होती है? जब भर्ती होती है। हम लोग 42 साल, 45 साल, 50 साल के हो गए और पात्रता परीक्षा आज ले रहे हैं, तो ये न्याय है अन्याय है? सर, विधायकों को भी, जनप्रतिनिधियों को 5-5 साल में जाना पड़ता है, तो आप लोगों को नहीं लगता कि पात्रता परीक्षा देने में कोई बुराई नहीं है? पात्रता परीक्षा सर, हमारे जो शिक्षक हैं कई जो है रिटायरमेंट की कगार पर है कि इसके 2 साल बचे हैं, क्या ऐसी अवस्था में कई बीमारियों से ग्रस्त है, वो कई पारिवारिक परेशानियों से ग्रस्त है, क्या उम्र की इस अवस्था में इस दहलीज पर कोई भी इस देश का नागरिक उसको परीक्षा से गुजरना चाहिए? वो शिक्षक हो चाहे किसी विभाग का कर्मचारी हो, आम नागरिक हो, वो कतई इस उम्र के इस दहलीज पर परीक्षा से उसको गुजरने की आवश्यकता नहीं होना। अभी की मांग है कि सरकार इस मामले को लेकर कोई बड़ा कदम जरूर उठाए। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।